मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की कार्तिका को देखते हैं जो रोते हुए रोड के किनारे खड़ी हुई होती है। तभी एक कार कार्तिका के पास आती है और उसे लेकर अपने साथ चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में हम फेमस एक्टर गुरु प्रसाद को देखते हैं जिसके पास एक स्क्रिप्ट राइटर सेतु आता है और उसे अपनी नेक्स्ट मूवी की स्टोरी सुनाकर उसमें काम करने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पर गुरु प्रसाद बातें बनाकर उससे इनडायरेक्टली मना कर देता है। उसके बाद रात को गुरु प्रसाद अपने घर पर टीवी देख रहा होता है। तभी कोई अननोन पर्सन आकर गुरु प्रसाद को शूट करके मार देता है और नेक्स्ट सीन कुछ मंथ्स पहले का दिखाया जाता है जहां पर डिटेक्टिव नंदा एक ड्रीम देखता है जिसमें उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उस ड्रीम की वजह से नंदा घबराकर नींद से जाग जाता है। तभी उसके पास रिटायर्ड डीएसपी पुरुषोत्तम की कॉल आती है और वो उस एक लड़की को ढूंढने के लिए नंदा की हेल्प मांगते हैं। पुरुषोत्तम हाल ही में किसी आइडल स्मगलिंग में दोषी पाए गए थे और इसीलिए वो सिटी छोड़कर कहीं बाहर चले गए थे और अब वो वहाँ से एक मिसिंग गर्ल के बारे में पता करने के लिए नंदा से कहते हैं। साथ ही वो बताते हैं कि नेक्स्ट वो अपने एक एसआई राजकुमार को उसके पास उस लड़की के डिटेल्स के साथ भेजेंगे जो नंदा की इस केस में हेल्प करने वाला था। उधर मिनिस्टर एक आदमी स्वामी को अपने पास बुलाते हैं और आइडल स्मगलिंग केस के दोषी पुरुषोत्तम को ढूंढने के लिए उससे कहते हैं। तब स्वामी उन्हें एक लड़की की डिटेल्स दिखाता है जिसका कनेक्शन पुरुषोत्तम के साथ था और अगर वो उस लड़की को ढूंढ लेता है तो उसे पुरुषोत्तम भी मिल जाएगा। दूसरी तरफ राजकुमार उस मिसिंग गर्ल की डिटेल्स लेकर नंदा के पास पहुंचता है। तब हमें पता चलता है कि वो लोग कार्तिका को ही ढूंढने वाले थे जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, क्योंकि एक केस पुरुषोत्तम की रिकमेंडेशन पर था। इसलिए नंदा इसे पर्सनली इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपनी टीम से कहता है। उसकी टीम में उसके साथ 2 असिस्टेंट और एक लड़की शालिनी थी। अब मूवी में पैरेलल 2 लोगों की इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है जिसमें एक तो नंदा अपनी टीम के साथ कार्तिका को ढूंढ रहा था और दूसरी तरफ स्वामी अपने लोगों के साथ उस लड़की को ढूंढ रहा था जो पुरुषोत्तम के साथ काम करती थी। अब नेक्स्ट सीन में नंदा को पता चलता है कि कार्तिका अन्ना नगर के एक ब्लू घर में रहती है, इसीलिए शालिनी उस घर में रहने वाले लोगों से आकर पूछताछ करती है, पर वो लोग उन्हें कुछ भी नहीं बताकर उन्हें वापस भेज देते हैं। तभी वहाँ से निकलते टाइम 2 चोर एक बाइक पर आते हैं और नंदा का फोन छीनकर भाग जाते हैं और उन्हें पकड़ने के लिए राजकुमार एक ऑटो को लेकर उनके पीछे जाता है, पर वो थोड़ी दूर जाने के बाद रास्ता बदल लेता है और वहाँ से वो अपने सीधे घर पर आता है जहाँ पर उसकी बाइक पवित्रा जमीन पर पड़ी हुई होती है। तब राजकुमार उसे उठाता है और व्हील चेयर पर बिठाकर उसे खाना खिलाने लगता है। पवित्रा को देखकर लग रहा था कि वो मेंटली अनस्टेबल है। उसके बाद नंदा पुरुषोत्तम के घर पर आता है क्योंकि उसे पुरुषोत्तम से कुछ जरूरी बात करनी थी, पर वहाँ पर उसे पता चलता है कि पुरुषोत्तम घर पर अभी तक वापस ही नहीं आए हैं और उनका नंबर भी आउट ऑफ रीचेबल जा रहा है। दूसरी तरफ स्वामी एक ऑडिटर से जाकर पुरुषोत्तम के बारे में जानकारी करता है, पर उसे वहाँ से कोई खास जानकारी नहीं मिल पाती है। और उधर नंदा और उसकी टीम हर जगह जाकर कार्तिका के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं, पर अभी तक उन्हें कार्तिका के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाती है। तभी एक दिन नंदा अपनी टीम के साथ राजकुमार के घर आता है क्योंकि उन्हें उसे साथ लेकर कहीं जाना था। वहाँ पर नंदा राजकुमार की बात पवित्रा को अंदर रूम में बेड पर लेटा हुआ देखता है। तब राजकुमार उसे बताता है कि शादी के कुछ दिन बाद उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसकी वाइफ के ब्रेन में बहुत चोटें आई थी और उसी की वजह से वो थोड़ा मेंटली अनस्टेबल हो गई है, यहाँ तक कि वो अकेले चल भी नहीं पाती थी और इसीलिए राजकुमार को हर टाइम उसका एक बच्चे की तरह ख्याल रखना पड़ता था। उसने पवित्रा के रूम में सीसीटीवी कैमरास लगा रखे थे ताकि वो जब कभी भी बाहर हो तो उस पर नजर रख सके। शालिनी वहाँ पर राजकुमार और पवित्रा के साथ के कुछ फोटोज देखती है और उसे देखकर उसे लगता है कि राजकुमार अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है और उसका अच्छे से ख्याल भी रखता है। यह बात शालिनी को इम्प्रेस करती है और उसके बाद नंदा अपनी टीम के साथ रात को उसी घर में आता है जहाँ पर वो दिन में आए थे, पर उन्हें वहाँ से भगा दिया गया था। वहाँ पर छानबीन करते टाइम राजकुमार को रूम की वॉल पर कार्तिका का नाम लिखा हुआ दिखता है। इससे वो समझ जाते हैं कि कार्तिका का इस रूम से जरूर कोई कनेक्शन है और तभी वहाँ पर उस घर में रहने वाले लोग आ जाते हैं और नंदा को उससे पता चलता है कि पहले यहाँ पर एक लड़की रेंट पर रहा करती थी, पर उनके शिफ्ट करने से पहले ही वो यहाँ से जा चुकी थी और उन्हें उस लड़की के बारे में जानकारी सिर्फ इस घर के ऑनर मुत्थु से ही मिल सकती थी। उधर स्वामी पुरुषोत्तम के एक दोस्त से उसके बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि पुरुषोत्तम का एक स्टेला नाम की औरत से अफेयर था। कुछ दिन बाद उन लोगों ने शादी कर ली थी, पर रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले ही उसे पता चला था कि स्टेला की मौत हो चुकी है।
और वो अन्ना नगर में रहती थी। इसके अलावा उसे और कुछ भी जानकारी नहीं थी। उसके बाद नंदा अपनी टीम के साथ मुथु से मिलने जाता है और उसे टॉर्चर करने पर उन्हें पता चलता है कि कार्तिका से मिलने एक नर्स आया करती थी, क्योंकि कार्तिका उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी। वो वहाँ पर 4 महीने तक रही थी, पर एक दिन वो अचानक कहीं गायब हो गई थी और कुछ दिन बाद मुथु ने वो घर किसी और को रेंट पर दे दिया था। वहाँ से जाने के बाद नंदा शालिनी को बताता है कि वो जिस लड़की को ढूंढ रहे हैं वो पुरुषोत्तम की बेटी है। वो उनकी दूसरी वाइफ से पैदा हुई है। इसीलिए पुरुषोत्तम समाज के डर की वजह से इस केस को कॉन्फिडेंशियली ही नंदा से इन्वेस्टिगेट कराना चाहते हैं। और उधर स्वामी जब अन्ना नगर स्टेला के घर पर जाता है तो वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता है, पर वहाँ के एक पड़ोसी से उसे पता चलता है कि उस घर में स्टेला की बेटी रहती थी, पर कुछ मंथ से वो वहाँ पर दिखाई नहीं दी थी। यानी ये दोनों ही पुरुषोत्तम की बेटी को ही ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ जब नंदा अपनी टीम के साथ कार से वापस आ रहा होता है, तभी राजकुमार अपने फोन में देखता है कि उसके घर पर पवित्रा बेड से नीचे गिर गई है और इसीलिए वो नंदा से कार को रोकने के लिए कहता है। और जब नंदा कार नहीं रोकता है तो राजकुमार गुस्से में कार का एक्सीडेंट कर देता है और नंदा से झगड़ा कर वहाँ से चला जाता है। घर आकर वो देखता है कि पवित्रा अपने रूम में नहीं है और जब वो बाहर आकर देखता है तो उसे पवित्रा स्टोर रूम के बाहर पड़ी हुई मिलती है, जहाँ पर उसे कई जगह चोटें भी आ गई होती हैं। इसलिए राजकुमार उसे बेड पर लेटाकर मार्केट से दवा और पट्टी लेने जाता है और वहाँ से आने के बाद उसकी पट्टियाँ करता है। और उधर शालिनी और उसकी टीम हॉस्पिटल में जाकर कार्तिका के बारे में पता करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि कार्तिका प्रेग्नेंट थी और उसे देखने एक नर्स आती थी। कई सारे हॉस्पिटल्स में देखने के बाद शालिनी को एक क्लीनिंग करने वाली वुमेन से पता चलता है कि उसने कार्तिका को देखा था। वो ज्यादातर अपने चेकअप्स के लिए डॉक्टर चंद्रिका के पास आया करती थी और शालिनी हॉस्पिटल से डॉक्टर चंद्रिका के घर का एड्रेस निकालने के बाद अपनी टीम को उसकी लोकेशन सेंड कर देती है, इंक्लूडिंग नंदा और राजकुमार। और इसीलिए वो सारे लोग डॉक्टर चंद्रिका के घर पर पहुंचते हैं, जहाँ पर उन्हें चंद्रिका फांसी से लटकी हुई मिलती है, यानी कि उसने सुसाइड कर लिया होता है। यह देखकर वो सब लोग शॉक हो जाते हैं और वहाँ पर कोई एविडेंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सुसाइड नहीं मर्डर है। और तभी राजकुमार को वहाँ पर एक ब्रासलेट का टुकड़ा मिलता है और वो उसे शालिनी को दे देता है, क्योंकि वो ब्रासलेट का टुकड़ा नंदा के हाथ में पहने हुए ब्रासलेट का था। इससे शालिनी का शक नंदा पर जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि नंदा का एक कार एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद हम कार्तिका को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर वो इसीलिए आई थी क्योंकि उसे पता चला था कि उसके हस्बैंड को एक एक्सीडेंट केस में वहाँ पर एडमिट किया गया था। वो रोते हुए अपने हस्बैंड को देखने के लिए नर्स से रिक्वेस्ट करती है और जब वो उसकी बात नहीं सुनती है तो वो डॉक्टर चंद्रिका के केबिन में आ जाती है, जहाँ पर गुरु प्रसाद अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था। गुरु प्रसाद के काफी कोशिशों के बाद भी बच्चे नहीं हो रहे थे, इसीलिए वो डॉक्टर चंद्रिका से मिलने आया था। डॉक्टर चंद्रिका कार्तिका को बताती है कि उसके हस्बैंड के सर में चोट लगने से काफी बड़ी इंजरी हुई है, इसलिए उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल है। अगर वो अपने हस्बैंड को बचाना चाहती है तो उसे बहुत सारे पैसों का अरेंजमेंट करना होगा, पर कार्तिका के पास ना ही तो पैसे थे और ना ही तो उसका कोई ऐसा रिलेटिव था जो उसकी हेल्प कर सके, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज की थी। इसीलिए डॉक्टर चंद्रिका कार्तिका से उसके हस्बैंड को किसी दूसरे हॉस्पिटल में दिखाने के लिए कहती है। तभी गुरु प्रसाद चंद्रिका से कार्तिका की हेल्प करने के लिए कहता है और तब चंद्रिका कार्तिका से कहती है कि उसके हस्बैंड के ट्रीटमेंट के लिए सारा खर्चा गुरु प्रसाद उठाने के लिए रेडी है, पर उसके बदले में उसे गुरु प्रसाद के बच्चे की सरोगेटेड माँ बनना होगा। पर इसके लिए पहले तो कार्तिका रेडी नहीं होती है, पर बाद में अपने हस्बैंड को बचाने के लिए वो इसके लिए एग्री हो जाती है। और उसके बाद चंद्रिका गुरु प्रसाद से सीमेंट लेकर कार्तिका के अंदर डाल देती है और गुरु प्रसाद चंद्रिका से कार्तिका के नंबर को चेंज करा के उसे न्यू जगह शिफ्ट करा देता है, जहाँ पर उसे कोई भी नहीं जानता था। वहाँ पर कार्तिका समाज से छुपकर अपने रेंटेड घर में रहने लगती है, क्योंकि चंद्रिका ने उसे बाहर निकलने के लिए मना किया था और इसीलिए एक नर्स उसे चेकअप करने के लिए हमेशा उसके रूम पर आती रहती थी। और जब भी कार्तिका अपने हस्बैंड से मिलने के लिए कहती थी तो चंद्रिका मना कर देती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कार्तिका अपने हस्बैंड को तब तक देख पाए जब तक कि उसका बेबी बॉर्न नहीं हो जाए। पर डिलीवरी से 2 मंथ पहले चंद्रिका और उसकी नर्स ने कार्तिका का फोन उठाना ही बंद कर दिया था। वो लोग उसे अवॉइड करने लगे थे। जब कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन परेशान होकर कार्तिका चंद्रिका से मिलने उसके हॉस्पिटल पहुंच गई, जहाँ पर चंद्रिका ने कार्तिका को बताया
कि कुछ दिन पहले गुरु प्रसाद और उसकी बाप का किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और वो उसे छोड़कर चली गई। इसीलिए गुरु प्रसाद ने अब इस बच्चे को लेने से मना कर दिया है। यह सुनकर कार्तिका एकदम से टूट गई और जब कार्तिका ने अपने हस्बैंड से मिलने के लिए कहा तो चंद्रिका ने बहाना बनाकर कहा कि वो कल उसे उसके हस्बैंड से मिलवा देगी। तब कार्तिका ने उस नर्स से कहा कि उन्होंने उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, अब वो इस बच्चे को लेकर कहाँ जाएगी। तब नर्स ने कार्तिका को सारी सच्चाई बताई। दरअसल गुरु प्रसाद के खुद के अंदर कमी थी, इसलिए उसने किसी और के सीमेंट को कार्तिका के अंदर इंसर्ट करा दिया था और इस बारे में उसकी वाइफ को पता चल चुका था। इसलिए उन दोनों के बीच झगड़ा हुआ था और उसी झगड़े की वजह से उसकी वाइफ उससे रिश्ता तोड़कर चली गई थी। साथ ही कार्तिका के हस्बैंड का उनके हॉस्पिटल में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था क्योंकि वो बहुत पहले ही सही हो चुका था। इसीलिए उन्होंने उसे कहीं और ट्रांसफर कर दिया था ताकि कार्तिका उससे मिल नहीं पाए। अब ये सब सुनकर कार्तिका गुस्से में रोते हुए चंद्रिका के पास आती है और उससे कहती है कि अगर उसने अभी उसके हस्बैंड से उसे नहीं मिल पाया तो वो इस सब के बारे में मीडिया को जाकर बता देगी और फिर चंद्रिका और गुरु प्रसाद दोनों की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए चंद्रिका ने उससे कहा कि वो उसे बाहर बस स्टैंड पर मिले। वो वहाँ से उसे पिक करके उसके हस्बैंड के पास लेकर जाएगी क्योंकि गुरु प्रसाद ने चंद्रिका से कहा था कि वो कार्तिका को झूठ बोलकर उसके बंगलों पर ले आए और इसीलिए चंद्रिका कार्तिका को गुरु प्रसाद के बंगलों पर लेकर गई थी और ये सारी जानकारी नर्स नंदा को बता रही होती है। उसके बाद नंदा कार्तिका के बारे में और जानने के लिए गुरु प्रसाद के नौकर से जाकर मिलता है, जहाँ वो नंदा को बताता है कि उस दिन चंद्रिका के साथ एक लड़की आई थी जिसने गुरु प्रसाद के घर पर बहुत हंगामा किया था। उधर शालिनी राजकुमार के साथ नंदा के घर में छुपके से एंटर कर जाती है ताकि उसे वहाँ पर कोई सबूत मिल सके और तभी वहाँ पर नंदा आ जाता है, इसलिए वो लोग वहाँ से छिपकर भाग जाते हैं। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब कार्तिका को चंद्रिका गुरु प्रसाद के घर पर लेकर गई थी तो वहाँ पर कार्तिका ने अपने हस्बैंड के बारे में गुरु प्रसाद से पूछा था, पर उसने जब उसके बारे में गलत बोला तो कार्तिका ने उसे थ्रेट किया कि वो उसको सबके सामने एक्सपोज कर देगी और इसी बात पर गुस्से में गुरु प्रसाद ने कार्तिका को बुरी तरह से धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया और अपने घुटने से उसके सर को दबाने लगा। अब कार्तिका के पेट के बल गिरने से उसका मिसकैरेज हो गया और उसके ब्लड निकलने लगा, पर फिर भी गुरु प्रसाद उसे दबाए रखा जिसकी वजह से कार्तिका की रोते हुए जान चली गई और इसीलिए गुरु प्रसाद ने डीएसपी पुरुषोत्तम को कॉल करके इस इंसिडेंट के बारे में बताया और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कहा। बदले में वो पुरुषोत्तम के बेटे की फिल्म में एक्टिंग करने के लिए रेडी हुआ था। स्टार्टिंग में हमने जो राइटर सेतु देखा था वो पुरुषोत्तम का ही असल में बेटा था और इसीलिए पुरुषोत्तम ने कुछ क्रिमिनल को हायर करके कार्तिका की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कहा और यही सारी जानकारी उस नौकर ने नंदा को बताई थी। उन क्रिमिनल्स ने कार्तिका को एसिड से जलाकर डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब हमें दिखाया जाता है कि नंदा ने एक एक्सीडेंट में अपनी वाइफ को खो दिया था और इसीलिए ही वो बहुत ज्यादा शांत रहता था। उसके बाद नंदा को नेक्स्ट डे पता चलता है कि गुरु प्रसाद की किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है और इसीलिए नंदा क्राइम स्पॉट पर पहुंचता है, जहां पर गुरु प्रसाद के मर्डर में पुलिस पुरुषोत्तम को अरेस्ट कर लेती है। वो कल रात ही यहाँ पर आए थे और इस बारे में उन्होंने सिर्फ एसआई राजकुमार को ही बताया था। अब ये सुनकर नंदा का शक राजकुमार पर जाता है और वो उसे ढूंढता हुआ उसके घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसे उसकी बात नहीं मिलती है, बस कुछ दवाइयाँ मिलती हैं जो इंसान को उसके होश में नहीं रहने के लिए दी जाती थी। तभी नंदा को एक रूम में एक मिरर के पीछे एक आदमी मिल जाता है और उससे पूछने पर नंदा को पता चलता है कि वो आदमी ही ऐसा ही राजकुमार है, यानी जो इतने दिनों से नंदा के साथ था वो राजकुमार नहीं बल्कि कार्तिक था और वो ही कार्तिका का हस्बैंड भी था। अब ये सब जानने के बाद नंदा कार्तिक के नंबर को ट्रेस करने के लिए उसका पीछा करता है और उसी टाइम स्वामी भी कार्तिक का पीछा कर रहा होता है क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन भी उसे कार्तिक के पास तक लेकर आ गई थी। और तब हमें दिखाया जाता है कि जब कार्तिक का एक्सीडेंट हुआ था तो उसके बाद उसकी आंखें एक मेंटल असाइलम में जाकर खुली थी, यानी चंद्रिका ने उसे एक मेंटल असाइलम में ट्रांसफर कर दिया था। वहाँ पर उसे बहुत बुरी तरह से पीटा जाता था और उसे पागल बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। पर एक दिन कार्तिक वहाँ से भाग निकला और अपने बाप कार्तिका को ढूंढने लगा। उसने इसके लिए पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेंट कराई थी, पर कई महीनों तक वहाँ पर उसकी कंप्लेंट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और एक दिन पुलिस स्टेशन के बाहर उसे वही आदमी बात करते हुए देखा जिसने कार्तिका की बॉडी को ठिकाने लगाया था। वो उस टाइम अपने साथी को बता रहा था कि एक लड़का उस लड़की को ढूंढ रहा है
जिसे उन्होंने पुरुषोत्तम के कहने पर ठिकाने लगाया था। वो उस लड़के को पकड़ने वाला ही होता है, पर उससे पहले ही वो वहाँ से भाग जाता है और पुलिस कार्तिक को पकड़ लेती है, क्योंकि वो मेंटल असाइलम से जो भागा था। पर कार्तिक पुलिस को मारकर वहाँ से भाग जाता है और घर आकर पुरुषोत्तम के बारे में पता करने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि स्वामी और उसके लोग भी पुरुषोत्तम को ही ढूंढ रहे हैं, और उन्हीं को फॉलो करते हुए उसे पुरुषोत्तम की बेटी पवित्रा के बारे में पता चल जाता है। और इसीलिए स्वामी के लोगों से पहले कार्तिक पवित्रा को उसके घर से किडनैप कर लेता है। उसके बाद उसने पवित्रा को दवाइयाँ देकर मेंटली अनस्टेबल कर दिया और उसे अपने घर पर अपनी बात बनाकर सबके सामने पेश किया। उसने घर में फोटोशॉप की हेल्प से अपने साथ उसके ऐसे फोटोज लगाए कि सबको यही लगे कि पवित्रा ही उसकी वाइफ है। और तभी कार्तिक को पता चला कि पुरुषोत्तम ने अपनी बेटी पवित्रा को ढूंढने के लिए एक ऐसा ही राजकुमार को लगाया है। और तब कार्तिक ने ऐसा ही राजकुमार को किडनैप करके अपने घर के स्टोर रूम में बंद कर दिया और खुद ऐसा ही राजकुमार बनकर नंदा से जाकर मिला, क्योंकि ऐसा ही राजकुमार ने कार्तिक को बता दिया था कि वो पुरुषोत्तम के कहने पर नेक्स्ट डे नंदा से मिलने जाने वाला है। और उसके बाद कार्तिक ने पवित्रा की फाइल की जगह कार्तिका की फाइल नंदा को दी थी, ताकि उसकी हेल्प से वो पता कर सके कि कार्तिका के साथ क्या हुआ था। दरअसल नंदा और उसकी टीम तो कार्तिका को ढूंढने में लगे हुए थे, और उधर स्वामी और उसके लोग पवित्रा को ढूंढ रहे थे, क्योंकि स्वामी एक सीबीआई ऑफिसर था और उसे पता चला था कि पवित्रा और पुरुषोत्तम दोनों आइडल स्मगलिंग केस में साथ थे। और जहाँ जहाँ नंदा ने इन्वेस्टिगेशन की थी, उससे पहले ही कार्तिक ने उन लोगों से मिलकर सब कुछ पता कर लिया था। यानी उसे नर्स और उस नौकर से सब कुछ नंदा से पहले ही पता चल चुका था कि कार्तिका के साथ क्या हुआ था। और इसीलिए कार्तिक ने ही चंद्रिका और गुरुप्रसाद का मर्डर किया था, ताकि वो अपनी बात कार्तिका के मर्डर का बदला ले सके। और ये सब नंदा को पता चल चुका था, पर फिर भी उसने राजकुमार को जाने दिया। और उधर कार्तिक के क्लू से स्वामी को पवित्रा एक कार की डिग्गी में मिल गई थी। अब गुरुप्रसाद के मर्डर में पुरुषोत्तम को इसीलिए पुलिस ने पकड़ा था, क्योंकि मर्डर स्पॉट पर पुरुषोत्तम की रिवॉल्वर पुलिस को मिली थी, जिसे कार्तिक ने पवित्रा के घर से चुरा लिया था और मर्डर स्पॉट पर छोड़ दिया था, क्योंकि वो पुरुषोत्तम को भी उसकी सजा देना चाहता था। और इस तरह से अपना बदला लेने के बाद कार्तिक मेंटल असाइलम में चला जाता है, क्योंकि अब कार्तिका के बिना उसका इस दुनिया में रहने का कोई भी मन नहीं था। और इसी के साथ इस मूवी की भी एंडिंग हो जाती है।